हाय हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज का वीडियो मेरा आईसीएसई क्लास 7th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल चेंजेस से लिया हुआ है। इसके पहले मैंने अपना वीडियो आईसीएसई क्लास 7th का ही मैंने मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स मैंने वर्ड प्रॉब्लम और 1A मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में समझाई थी, प्रिपेयर करवाई थी। तो आई होप कि आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज़ आपने ध्यान से नहीं देखा होगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। तो अब आज के वीडियो में मेरा चैप्टर जो है वो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फिजिकल, और ये चैप्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 2 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर चैप्टर 2 लेट्स सी नाउ स्टार्ट द चैप्टर 2 में स्टार्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पे इसके चैप्टर 2 की समरी जो है, यहाँ पे रिमेंबर जो पॉइंट जो है आपको रिमेंबर करने वाले जो हैं वो आपको रिमेंबर होने चाहिए, तो वो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि आप बिल्कुल ध्यान से कर लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, ऑल चेंजेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। चेंजेस जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो फिजिकल चेंज होता है, दूसरा केमिकल चेंज। तो फर्स्ट चेंज जो है फिजिकल चेंज। तो व्हाट इज़ फिजिकल चेंज? यहाँ पे फिजिकल चेंज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसकी डिफ़ाइन है जो कि 2 मार्क्स में आती है, या फिर सेंटेंस आपको इसका 1 मार्क्स में दे दिया जाएगा एग्ज़ाम में, और आपको इसका नेम द फॉलोइंग में आ सकता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और चाहें तो आप नोट्स भी बना लीजिए। फिजिकल चेंज। A physical change is temporary change in which no new substance is formed and chemical composition remains same. Example, melting of ice. अब फिजिकल चेंजेस क्या होता है कि ये वो चेंज होता है जो टेम्परेरी चेंज होता है, मतलब कुछ समय के लिए चेंज होता है। वापस जो है हम उसको उस पोजीशन में, उसकी रियल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन में हम उसको ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं। तो इसलिए फिजिकल चेंज को यहाँ पर टेम्परेरी चेंज कहा गया है। इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स। यहाँ पर इस चेंज में, ये टेम्परेरी चेंज होने के कारण इसमें यहाँ पर सब्सटेंस में कोई न्यू चेंज नहीं होता है, उसी सब्सटेंस का उसी में ही चेंज हो जाता है और वापस वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। इसमें केमिकल कंपोजिशन भी जो होती है वो भी रिमेन सेम ही होती है। तो इसका एग्जांपल जो है मेल्टिंग ऑफ आइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही यहाँ पे फिजिकल चेंज के बाद यहाँ पे केमिकल चेंज की डिफाइन है। तो केमिकल चेंज जो है वो इसकी डिफाइन है, अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड हुज केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जो परमानेंट चेंज हो जाता है, मतलब इससे जो है सब्सटेंस जो है वो न्यू सब्सटेंस बनते हैं। फिजिकल चेंज में हमने क्या देखा कि वो टेम्परेरी चेंज होता है और उससे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता है। और जस्ट इसका अपोजिट केमिकल चेंज होता है, ये परमानेंट चेंज है। एक बार अगर ये चेंज हो जाता है तो ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता, इसीलिए इस टाइप के चेंज को यहाँ पर केमिकल चेंज कहा गया है। इसका एग्जांपल जो है बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती जलकर वो उसका जो वैक्स है वो पिघल जाएगा और इसलिए इसको ये परमानेंट चेंज है। दोबारा वो कैंडल जो है हम उससे नहीं जला सकते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर केमिकल चेंज कहते हैं।
Fourth definition, chemical reaction. Any chemical change in matter involving its transformation into one or more new substances is called a chemical reaction. Chemical reaction ये वो रिएक्शन होती है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन, मैटर में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होती है, या फिर इसमें वन या टू न्यू सब्सटेंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर केमिकल रिएक्शन कहते हैं. Chemical equation. Chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction using the symbols and the formula of substances involved in the reaction. Chemical equation वो symbolic केमिकल रिएक्शन में सिंबल जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम कहते हैं, उनसे हम केमिकल रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं और उन्हीं से हम फार्मूले भी बना सकते हैं, इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है. केमिकल इक्वेशन कहलाते हैं. केमिकल इक्वेशन में हम फार्मूले बना सकते हैं और सिंबल्स जो हैं, जैसे अब सोडियम है तो सोडियम मीन्स क्या होता है Na. कैल्शियम मीन्स क्या होता है के नहीं Ca. ठीक है, ये मिस्टेक मत करना, वहाँ पर के मत कराना. के होता है पोटेशियम का सिंबल. ठीक है बच्चों, तो आपको बिल्कुल सिंबल जो है वो बिल्कुल आप अच्छे से बिल्कुल लर्न कर लेना. बुक में टेबल गिवन है, मे बी यहाँ पर आपको नेक्स्ट पार्ट में टेबल जो है वो मैं आपको यहाँ पे क्रिएट कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी, तो आप मेरे वीडियो में देख लीजिए. 6 नंबर है, द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट विल वन अनदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट. रिएक्टेंट्स मीन्स क्या होते हैं, जो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो एक दूसरे में ये रिएक्शन कर जाते हैं. एक सब्सटेंस जो है दूसरे के साथ रिएक्ट होकर ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर हम प्रोडक्ट कहते हैं. एक या दो रिएक्टेंट इसमें प्रेजेंट होना जरूरी है, तो ही ये इक्वेशन जो है रिएक्ट होगी, तो ही ये रिएक्ट होगा और प्रोडक्ट बनाएगा. सिंगल जो है रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा. उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए अनदर रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ही वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे प्रोडक्ट कहते हैं. 7th नंबर अब यहाँ पर है कि अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज वन इन विच द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ईच एलिमेंट. बैलेंस केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एटम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो जो है इक्वल नंबर होना चाहिए. मैं आपको इक्वेशन बैलेंस करके बताऊंगी कि किस तरह से इक्वेशन बैलेंस होती है, वो मैं आपको आगे चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी. 8 नंबर का है यहाँ पर ये पॉइंट जो कि आपको रिमेंबर करना है. रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड. मीन्स जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो जो एलिमेंट के नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं वो प्रोडक्ट साइड में रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट साइड जो है उसका इक्वल होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे रिएक्टेंट साइड कहते हैं. रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स ऑफ नंबर रिप्रेजेंट हैं उतने ही बैलेंस करने के लिए इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड में इक्वल होना चाहिए. पॉइंट नंबर 9, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट that mass can
neither be created nor be। 9 है यहाँ पर, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर ऑल क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स इसमें क्या होता है कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो ना तो हम उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उन एटम्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस लॉ को हम कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं, जो कि मैं आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर में वो मैं आपको यहाँ पर प्रिपेयर करवाऊँगी। अब पॉइंट नंबर 10, a chemical equation gives both qualitative and quantitative information about reactant and product। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो क्वालिटी और क्वांटिटी की जो इंफॉर्मेशन देता है वो केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड होती है, इसलिए हम उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या होती है केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें क्वांटिटी और एटम की क्वांटिटी और क्वालिटी की इंफॉर्मेशन जो है वो जब उसके एटम्स रिएक्ट करते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें हम उस प्रोसेस को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। Point number 11, the type of chemical reaction in which two substances combine to form a new substance is known as combination reaction। अब combination reaction जो है ये वो रिएक्शन होती है जिसमें ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन ही होती है जिसमें दो सब्सटेंस जो हैं कंबाइंड होते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे यहाँ पे आप सोडियम ले लीजिए और यहाँ पर सोडियम और मैग्नीशियम ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका जो है वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लीजिए। तो सोडियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक तो सोडियम ऑक्साइड और दूसरा मैग्नीशियम। तो इस टाइप को हम बोलते हैं, इस टाइप के दोनों प्रोडक्ट, दोनों रिएक्टेंट जो है रिएक्टेंट में रिएक्शन होती है और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये दो प्रोसेस जो है पूरे केमिकल कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। The type of chemical reaction in which a substance break up on heating to form two or more similar substance। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंस ब्रेक होते हैं जिनको हम हीटिंग करते हैं। हीटिंग मीन्स जिनको हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद ये टू या फिर मोर सिमिलर सब्सटेंसेस बनाते हैं। हीटिंग की प्रोसेस होती है। which can be either element or compound known as decomposition reaction। decomposition reaction वो होती है जिसमें एलिमेंट या कंपाउंड सिर्फ रह जाता है, तो उसको उस प्रोसेस को हम decomposition reaction कहते हैं। अब हम आइए यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पे डिफाइन। तो डिफाइन में आपको यहाँ पे 3 टाइप के यहाँ पे फर्स्ट ए पार्ट में आपको 2 डिफाइन दी हुई है, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जो है वो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर आपको मैंने पॉइंट ऑफ रिमेंबर में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें यहाँ पे आपको क्या देना है, यहाँ पे तो सिर्फ आपको डिफाइन लिखनी है, लेकिन आपको बी पार्ट में क्या करना है कि गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द अबव 2 चेंजेस। दोनों चेंजेस के 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। फिजिकल चेंज के भी 2 एग्जाम्पल और केमिकल चेंजेस के भी 2 एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन जो है आपका नेम द फॉलोइंग में आता है, अलग अलग आएगा। फिजिकल चेंज के 2 एग्जाम्पल और केमिकल चेंजेस के 2 एग्जाम्पल। फिजिकल चेंज
जो है आपने पढ़ा कि ये न्यू सब्सटेंस जो है नहीं फॉर्म्ड करता है, टेम्परेरी चेंज होता है, इसलिए इसके एग्जांपल क्या होंगे? चेंज ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, वाटर जो वेपर जो है वाटर में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के चेंज को हम क्या कहते हैं? हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। हीटिंग ऑफ आयरन रॉड, रॉड को हम जब गर्म करते हैं तो ये न्यू सब्सटेंस नहीं बनाता है, इसलिए हम इसको फिजिकल चेंज कहेंगे। केमिकल चेंज क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस के आपको यहाँ पे दो एग्जांपल बताने हैं, एक तो बर्निंग ऑफ वुड और दूसरा है ब्रीदिंग। बर्निंग ऑफ वुड में मतलब लकड़ी जल जाती है, केमिकल रिएक्शन होती है उसमें, इसलिए हम उसको, ये न्यू सब्सटेंस बनाता है और ये परमानेंट चेंज होते हैं, इसलिए हम इनको यहाँ पे केमिकल चेंज कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर टू में हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच। तो आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं? जिस टाइप से आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज स्टडी किए, अब हम यहाँ पे रिवर्सिबल की डिफाइन और एग्जांपल देखेंगे और इरिवर्सिबल और उसका एग्जांपल। रिवर्सिबल चेंज भी एक प्रकार का वो चेंज होता है जिसमें सब्सटेंस जो है वो रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसलिए हम उसको यहाँ पे रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इसका एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ घी और वैक्स। तो घी का पिघलना, और पिघलने के बाद ठंड के दिनों में आपने देखा होगा कि ये वापस अपनी प्रोसेस में रिवर्स हो जाता है, वापस ये जम जाता है, पिघल भी जाता है, गर्मी के दिनों में पिघल जाता है समर में, और विंटर सीजन में वापस से ये दोनों जो है जम जाते हैं। तो ये दोनों जो है रिवर्स हो गए, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। अब इरिवर्सिबल वो चेंज होते हैं जो रिवर्स नहीं होते हैं, जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध में खट्टापन आना, दूध में अगर एक बार अगर खट्टापन आ जाता है, दूध में फट जाता है, फटे हुए दूध को हम वापस से उसको मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं ना, इसलिए हम इस टाइप के चेंज को क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल चेंज। तो आप इसकी डिफाइन लिखेंगे, व्हेन अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ये जो है ओरिजिनल स्टेट में वापस से, ये वो सब्सटेंस होता है वापस से ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता आफ्टर अ चेंज होने के बाद। इट इज़ सेड टू बी इरिवर्सिबल चेंज, इसलिए इसको इरिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री है मेंशन अ चेंज विच इज़ ऑलवेज। यहाँ पे आपको और बताना है कि कौन से चेंज जो हैं वो हमेशा होते हैं। तो आपको यहाँ पे डिज़ायरेबल और डिज़ायरेबल चेंजेस, अनडिज़ायरेबल चेंजेस, और तीसरा है पीरियोडिक चेंजेस। डिज़ायरेबल चेंजेस वो होते हैं जिन सब्सटेंस का हम यूज़ करते हैं, मैन जो है उसको यूज़ कर सकता है, इसलिए उसको डिज़ायरेबल चेंजेस कहा जाता है। एग्जाम्पल, चेंजेस ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही का बनाना डिज़ायरेबल चेंज है। ये मैन की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। जब हमें दही चाहिए रहता हो, घर में दही की आवश्यकता दही की आवश्यकता होती है, तो हम मिल्क को दही में कन्वर्ट करके खा लेते हैं। अब अनडिज़ायरेबल चेंज वो डिज़ायरेबल होता है जिसमें हम उस सब्सटेंस को हम डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है फ्लड आर एपिडर्मिस आर अनडिज़ायरेबल चेंजेस। फ्लड मीन्स बाढ़ का आना जो है वो अनडिज़ायरेबल चेंज कहलाता है। ये मैन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर
जो चाहे जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि बारिश पूरे कि अभी आप देख रहे होंगे कि बारिश के सीज़न में अभी पूरा जुलाई मंथ और अगस्त भी अब स्टार्ट हो गया है, तो बारिश नहीं हो रही है। तो ये क्या है, अनडिजायरेबल चेंज है। हम हमारे हाथों में है क्या, हमारे हाथ में हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम चाहते तो क्या हम डिजायरेबल चेंज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है, नेचर जो है वो गॉड गिफ्ट होता है। तो इसलिए इसको हम अनडिजायरेबल चेंज कहते हैं। पीरियोडिक चेंज, पीरियोडिक चेंजेस वो चेंज होते हैं, changes that are repeated at regular interval of times are called periodic changes. Example, change of day and night. डे एंड नाइट का चेंज होना पीरियोडिक चेंज होता है। ये आपने ज्योग्राफी में भी स्टडी किया होगा, चैप्टर में रीड किया होगा। डे एंड नाइट का चेंजेस होना जो है वो पीरियोडिक चेंज होता है। तो अब बच्चों यहाँ पर आपको जो मैंने फिजिकल एंड केमिकल चेंज के आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आज मैंने एक्सप्लेन किए पार्ट 1 में, तो आपको समझ में आ गए होंगे। मेरा चैनल यूट्यूब पे पैशन एजुकेशन के नाम से है, जो कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में विथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको समय समय पे सभी नोटिफिकेशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँगी और आपको मिलते रहेंगे। तो और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, वो भी आपके साथ साथ जो है स्टडी कर सकें, क्योंकि अभी तक तो कोई स्कूल स्टार्ट रीओपन होने के कोई चांसेस नहीं है। आपको घर पर बैठकर ही जो है आपको ऑनलाइन स्टडी ही करनी है। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या क्या होती है, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेशन में मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपको वो ज़रूर समझाऊंगी, प्रिपेयर करवाऊंगी। आप मैंने यूट्यूब चैनल की लिंक भी प्रोवाइड की हुई है, आप PDF ओपन करके उसको क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू, बाय।